नमस्कार दोस्तों, भारत का हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी भी गुरुकुल में हमेशा गुरुजी अपने छात्र को बोलता था, बच्चे पहले तुम अनुशासन में रहो, अनुशासन सीखो। यानी कि अपना इमेज बनाओ, अपना कैरेक्टर बनाओ। कैरेक्टर ढीला हो जाएगा तो तुम लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अनुशासित रहो दोस्तों, ये ही सच है। और आज भी देखेंगे, जिसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, जिसका इमेज अच्छा रहता है, वो जीरो से हीरो बन जाता है। और जिसका कैरेक्टर और इमेज खराब रहता है दोस्तों, वो हीरो बन के भी जीरो बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं मोदी जी। दोस्तों, मोदी जी चाय बेचते हुए भी पीएम बन गया। कैसे? उसका कैरेक्टर, इमेज क्या था? इमेज था देशभक्त का, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी जी है। आप देखिए, बचपन से लेके अब तक सोने के चम्मच में खा रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रधानमंत्री बनने को छोड़िए, हमको लग रहा है आने वाले समय में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी दोस्तों उसे इस्तीफा देके बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इमेज का क्या वैल्यू है। और सेम टू सेम आज नेपाल में हो रहा है। नेपाल सरकार यानी कि केपी शर्मा ओली अपने इमेज के लिए अब आर्या पार करने पे तुला हुआ है। अब की बार कुछ भी करने के लिए तुला हुआ है। उनका कहना है कि हमारा इमेज तो चीन का पिट्ठू जैसा बन गया, हमको तो पूरा दुनिया चीन का गुलाम कहता है। आखिरकार हमने ये क्या कर दिया? लोग इमेज के लिए जीता है, इमेज के लिए मरता है, शान के लिए जीता है, शान के लिए मरता है। हमने तो अपना शान ही गवा दिया। और दोस्तों, केपी शर्मा ओली अब की बार अड़ा हुआ है और चीन से लेके यहाँ तक जितना भी कम्युनिस्ट देश से सबको धमकाया है, बोल दिया है कि अब जो करेंगे अपने दम पे, किसी को कोई मजाल नहीं जो हमें समझा सके। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, नेपाल में अब भयानक विद्रोह उठ चुका है। केपी शर्मा ओली के इस फैसले से पूरे नेपाल में विद्रोह उठ रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चीन भी बौखला गया है, चीन में हड़कंप मच गया है। उसे लग रहा है अब करे तो करे क्या, केपी शर्मा ओली कुछ सुनता नहीं है। नेपाली जनता हमें ढूंढ रहा है, हमें दौरा दौरा के मारने के लिए तैयार है। आखिरकार ये हो क्या गया? दोस्तों, आप लोग पूरा खबर सुनिए और जानिए आखिरकार नेपाल में क्या हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं 20 दिसंबर को क्या हुआ। केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी कहकर अपना संसद भंग करवा दिया, यानी कि नेपाल का संसद भंग हो गया। अब दोस्तों, नेपाली जनता इसीलिए गुस्से में लाल है। उनका कहना है कि ये क्या हो रहा है, केपी शर्मा ओली तो तानाशाही पे उतर गया है, हमेशा नहीं होने देंगे, हम विद्रोह कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसके तुरंत बाद तमाम नेपाल में एक ही नारा चला, राजा लाओ देश बचाओ, हमरो राजा हमरो देश। दोस्तों, राजा के समर्थन में जगह जगह नारेबाजी हुआ। कह सकते हैं कि पूरा नेपाल तरफ उतर गया। इतना ही नहीं, नेपाल में फिर से राजतंत्र का मांग उठाया। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कम्युनिस्टों को भगाएंगे। दोस्तों, इस तरह का नारा चल रहा था। अब दोस्तों, केपी शर्मा ओली आखिरकार संसद भंग क्यों किया? पूरी दुनिया इसीलिए चौंका हुआ था। देखिए, मुख्यतः 3 कारण था। पहला कारण तो यह था कि नेपाल में जो राजनीतिक संकट आ गया था, वहाँ पे जिस प्रकार से कभी प्रचंड, कभी केपी शर्मा ओली, कभी कोई आके पार्टी तोड़ने का धमकी देता था। केपी शर्मा ओली परेशान हो चुका था, उनको लग रहा था कि अब कुछ करना ही होगा। दूसरा समस्या दोस्तों, चीन जिस प्रकार से नेपाल को दोस्त बनाकर धोखा दिया। दोस्तों, आप जानते हैं ना, नेपाल को एक तरह दोस्त बोला था। दूसरी ओर चीन ने नेपाल के जगह में आके, घर में आके बहुत सारा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि जब नेपाली सैनिक वहाँ गया तो उस पर आंसू गैस से गोला छोड़ा गया, उस पर बम बारूद छोड़ा गया। इतना ही नहीं, चीन ने इसी साल नेपाल के एक रुई गांव को कब्जा कर लिया। दोस्तों, चीन के इस हरकत से केपी शर्मा ओली परेशान हो चुका था। अब की बार आर्या पार करने पे तुला हुआ था और चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार था। तीसरा, केपी शर्मा ओली को लगता था कि अगर हम अधिक दिन तक वहाँ पे नेपाल में जो विद्रोह छिड़ा हुआ है, लोग हम पे उंगली उठाता है, खासतौर पर चीन का गुलाम बोलता है, अगर अधिक दिन तक हम चीन के समर्थन में रहे तो हो सकता है आने वाले समय में इतिहास में हमारा नाम चीन के लिए लिखा जाएगा। इसीलिए अब कुछ करने का समय आ चुका है। और दोस्तों, इसीलिए केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करवा दिया, चुनाव का ऐलान कर दिया, बोल दिया कि जो अब जीतेगा वही सिकंदर होगा, अब मेरा यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। अब दोस्तों, चीन परेशान हो गया। चीन को लगा कि आखिरकार ये हो क्या गया। और इसीलिए चाइना ने एक टीम, कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक टीम भेजा। उनका कहना था कि ये टीम विश्व का सबसे बुद्धिमान टीम है, ये टीम नेपाल जाएगा तो केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, इतना ही नहीं, प्रचंड को समझा देगा और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टूट पाएगा और चुनाव नहीं होगा, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। और दोस्तों, चीन का टीम बहुत ही शान शौकत से आया, बड़ी डीलिंगबाजी करते हुए आया। लेकिन जैसे ही नेपाल में आया, केपी शर्मा ओली ने उसे उल्टे पैर वापस भेज दिया। केपी शर्मा ओली को अपना इमेज बनाने का भूत सवार हो गया है। उसने सबसे पहले चीन के उस टीम से मिलने से मना कर दिया, बोला कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। जब चीन का टीम बार बार अनुरोध किया कि हमसे मिल लीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं,
तब दोस्तों केपी शर्मा ओली और उस टीम में मीटिंग हुआ, 2 घंटे तक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में केवल वो टीम जो चीन का बुद्धिमान टीम था ना दोस्तों, जो जिसको सी जिनपिंग ने भेजा था, वो टीम बार बार बोला था कि केपी शर्मा ओली जी आप समझ जाइए, अगर यहाँ पे चुनाव हो जाता है, अगर यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाता है, प्रचंड अलग हो जाता है, आप अलग हो जाते हैं, तो फिर जिंदगी में कभी भी आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाइएगा। हो सकता है यहाँ पे नया पार्टी आ जाए, वहाँ पे आरपीपी पार्टी का जोरदार समर्थन हो रहा है, राजा का समर्थन हो रहा है। हो सकता है अगर चुनाव होते ही आप लोग हार गए और यहाँ पे कोई हिंदूवादी सरकार बना ले या फिर कुछ भी आ जाए, तो फिर क्या होगा? न तो आपका हाथ में सत्ता, न प्रचंड का हाथ में सत्ता, आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप सबसे पहले तो चुनाव को रद्द कीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि अप्रैल महीना में चुनाव होगा, उसे रद्द कीजिए। दूसरा, आप जो संसद भंग किए हैं वो भी वापस दीजिए। इतना ही नहीं, आपको हम वादा करते हैं, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रचंड जो अभी विद्रोह छिड़ा हुआ है और माधव कुमार नेपाल जो विद्रोह छिड़ा हुआ है, उसे हम कुछ लेंगे। आपको 5 साल तक हम पीएम बनाएंगे, इतना हमें पावर है। आपको 5 साल तक पीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास राज कीजिए नेपाल पे। लेकिन फिलहाल आप संसद भंग जो किए हैं उसे रोक लीजिए, चुनाव रोक लीजिए। दोस्तों, इस तरह का लोभन बार बार चीन का जो वो टीम है खासतौर पे नेपाल सरकार को दे रहा था और केपी शर्मा ओली को एक बार फिर से अपने झांसे में लाने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, ये बात आज से केवल 1 दिन पहले की है। अब बड़ी बात तो यह है कि केपी शर्मा ओली फिर बोला कि भाई मुझे टेंशन मत दो, हम अपने स्वाभिमान के लिए जीतते हैं, अपने नाम के लिए जीतते हैं, अपने नाम के लिए कुछ भी करेंगे। हमारा इमेज तो ऑलरेडी नेपाल में खराब हो चुका है, इसलिए हम इमेज बनाएंगे, तुम लोग यहाँ से भागो। दोस्तों, चीन का एक भी बात नहीं सुना और बड़ी बात तो यह है, जैसे ही वो टीम वहाँ से निकला उसके तुरंत बाद चीन के जो ग्लोबल टाइम्स, दोस्तों चीन का जो भोपू है, उसने ओपनली भारत को धमकी दे दिया। उसने कहा कि भारत सरकार आज बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, नेपाल में अस्थिरता लाना चाहता है, नेपाल और चीन में जो बातचीत होता है उसे भारत सरकार जासूसी करवा रहा है, भारत सरकार ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल हमारा मित्र है। ये जो हमारा टीम गया था ना नेपाल, दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है? ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है। उनका कहना है कि ये जो हमारा टीम नेपाल गया था वो तो सिंपल सी बात करने के लिए गया था, कोरोना वायरस पे बात करने के लिए गया था। भारत लोग आखिर इतना परेशान क्यों है? भारत के आम लोग परेशान है, भारत सरकार परेशान है? ऐसा कुछ नहीं है। भारत खुद ही नेपाल में अस्थिरता चाहता है, भारत सरकार नेपाल और चीन का जासूसी करवा रहा है। दोस्तों, इस तरह का ब्लेम ग्लोबल टाइम्स ने लगाया। अब आप पूछेंगे क्या भारत यहाँ पे सक्रिय है, भारत कुछ कर रहा है क्या? दोस्तों, अभी तक भारत को जवाब नहीं दिया। भारत सिंपल बोल रहा है कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, नेपाल एक देश है, नेपाल के जो लोग हैं उसमें वो क्षमता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हम क्यों कुछ बोले, वो हमारा पड़ोसी है, हम किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं करते। दोस्तों, भारत ने यहाँ पे बड़ा दिल दिखाया है, साफ बोल दिया है कि आपके अंदरूनी मुद्दे में हम नहीं आएंगे, आप लोग अपने से आपस में मिल बैठ के सुलझाइए। दोस्तों, भारत ने पूरे दुनिया को खुश कर दिया है, पूरे दुनिया बोल रहा है कि बगल में नेपाल, लेकिन भारत फिर भी वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसीलिए चीन को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ चीन पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, केपी शर्मा ओली उसे धक्के मार के भगा चुका है, दूसरी ओर दोस्तों भारत का यहाँ पे इमेज अच्छा बन रहा है।